वांगमयी स्वरूप में श्री भगवान की मूर्ति बना करके हम सबके मध्य में प्रदर्शित कर दी। शब्दों की माला को बना करके आज उन भक्तों के रूप में श्री वेद व्यास जी की कृपा से डाला जाता है और उन्हीं की कृपा से हम कृतार्थ होते हैं। श्रीमद वेदों में कहा कि श्री माने लक्ष्मी जी, श्री चते लक्ष्मी चापत्न्या बहुरात्रि पार्श्व। विष्णु भगवान की जो पत्नी है श्री लक्ष्मी जी, श्री का तात्पर्य यहाँ वेदों से लिया गया, श्री माने लक्ष्मी, श्रीमद। और श्री के बहुत सारे अर्थ हैं। श्री श्रावयति तीति श्री, शृणोति तीति श्री, शृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री। अपने आश्रितों का जो दुख हर ले, दुख दूर कर दे, वो श्री, श्रीमती राधा रानी। बोल राधा रानी सरकार की जय। श्री आज उन्हीं श्रीजू की पावन कृपा से देखिए सबसे बड़ा प्रभाव और अंतर यदि हम बताएं, जब हम वृंदावन में जाते हैं तो वहां क्या बोलते हैं? राधे राधे। लेकिन वहां श्री किशोरी जी का वास तो नहीं है, वहां तो कन्हैया का वास है। राधा रानी तो बरसाने की रानी है, वहां तो उनका कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। लेकिन पूरे ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी है, ब्रज में यदि प्रवेश चाहते हो, ब्रज में किसी भी क्षेत्र में यदि प्रवेश चाहते हो, तो सबसे पहले हमें उन किशोरी जी की कृपा को पाना होगा। वृंदावन होगा तो वहां भी प्यारे कृष्ण का नाम पहले नहीं आएगा, वहां पहले राधे आएगा, तब जाकर कहीं कृष्ण आएगा। आज यहाँ भी भागवत में भी व्यास जी ने लिखा तो सबसे पहले श्री लिखा कि उन्हीं की कृपा से हम इस दिव्य वांगमय स्वरूप में प्रवेश कर सकते हैं। आज श्रीमद, मद भी प्यारे बहुत प्रकार के होते हैं। मद माने किसी प्रकार का जो नशा किया जाए। आजकल कई कई प्रकारों के नशे आ रहे हैं। किसी को किसी चीज का नशा है, किसी को किसी चीज का नशा है। कोई कहता है भैया हमें पिए बिना नींद नहीं आती। अब चाहे वो शराब हो, बीड़ी हो, चाय हो, कुछ भी हो। किसी को पिए बिना नींद नहीं आ रही है, किसी को भाई किसी को देखे बिना नींद नहीं आ रही है, किसी को किसी की चुगलियां को सुनने के बिना नींद नहीं आ रही है, किसी को किसी की निंदा करने के अलावा नींद नहीं आ रही है, किसी को किसी की चुगली करने के बाद भी नींद नहीं आ रही है। तो ये क्या है? मद है। ये एक हमारी ऐसा दुर्व्यवहार है जो हम अपने जीवन में ढाल चुके हैं। हम तो बस यही कामना करते हैं कि ये सारे जितने भी मद हैं सब नष्ट होने के बाद केवल उन किशोरी जी का मद आपके सर पर चढ़ जाए और केवल जीवन भर नहीं तो केवल इन 7 दिनों में तो केवल यही गाता रहे, राधे 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 राधे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। श्रीमद 4 अक्षर आए। भागवत, भा भारते भूषण भूतमेतत्, गगम्यते विक्रमतस्त विष्णु, वासुदेवो कृतयत् प्रकाशः, तस्तारकः संस्कृति चक्रकूटः। साधारण यदि अर्थ लें तो भा माने भक्ति। भक्ति किस प्रकार हमारे हृदय में प्रवेश करे, भक्ति किस तरह से हमारे हृदय में आए। जब हमारे पास हमारे हृदय में भाव जब जागृत होगा तब हृदय में भक्ति प्रविष्ट होगी। और जब तक भाव प्रकट नहीं होगा, और भाव कैसे प्रकट होगा ये भी बहुत बड़ी बात है।
भाव कैसे प्रकट होगा? भाव तब प्रकट होगा जब हमारा किसी के प्रति संबंध हो। जैसे माता पिता का संबंध है, पुत्र और पिता का संबंध है, कैसा प्रेम होता है। जिस प्रकार हमारा संबंध परिवारीजनों में है, उसी प्रकार एक संबंध हमें अपने ठाकुर से भी रखना चाहिए। जब संबंध हमारा गाढ़ा हो जाएगा, जब भाव जगने लग जाएगा और हम जानने लगेंगे कि हमारा पिता है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा भाई है, किसी भी संबंध में जब हम उससे जुड़ जाएंगे, तब वो जो परमात्मा है हमारे साथ हमेशा निष्दिन हमारे साथ रहेगा। जब तक प्यारे भाव नहीं जगेगा, जब तक हमारे साथ कोई ऐसा भक्ति के साथ भाव नहीं जुड़ेगा, तब तक हम असफल हैं। मंदिर में भी जाएंगे तो केवल इस दृष्टि से जाते हैं कि भाई किस तरह से पत्थर की मूर्ति है, चांदी की है, क्या लोहे की है, तांबे की है, पीतल की है। ये जो हम भेद बुद्धि लेकर के जाते हैं, बस यही इस बुद्धि के कारण ही हम पीछे। यदि हम केवल इस बात को लेकर के जाएं मंदिर में कि महाराज अब मंदिर में भगवान ठाकुर के पास जा रहे हैं, और उस ठाकुर के पास जाकर के केवल अपने मन की जो दुर्गंध है, अपने के मन की जो गंदगी है, उसको स्वयं पूरे मन के साथ अर्पण करना। ये नहीं केवल मन की बातें, अपने मतलब की बातें बता दी, और जो हमारे प्रियतम को, कृष्ण को चाहिए, वो हमने अर्पण नहीं किया। जब तक भाव की जागृति नहीं होगी, तब तक भक्ति प्रवेश नहीं करेगी, और भक्ति तब प्रवेश करेगी जब हम अपने ठाकुर से कोई संबंध बना ले। प्रेम से बोलो राधे राधे। भा पहला शब्द, दूसरा शब्द है गा। गा माने ज्ञान। ज्ञान क्या है? क्या कोई बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोले वो ज्ञान है? क्या कोई बहुत धुआंधार संस्कृत का पाठ करे वो ज्ञान है? क्या कोई समाज में बैठ करके किसी से मुंह जबानी करे, क्या वो ज्ञान है? ये ज्ञान नहीं है। अरे अगर हम जाने कोई इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, तो भैया विदेशों में तो जिनके बालक छोटे छोटे पैदा होते हैं इंग्लिश बोलते हैं, तो उनको हम ज्ञानी तो नहीं कह सकते। वास्तव में ज्ञान क्या है, इस बात का हमें अनुभव होना चाहिए। वास्तविक ज्ञान केवल यही है जब हम ये जान लेंगे कि साचों एक राधा रमण, झूठो सब संसार, केवल परमात्मा ही सच्चा है। बाकी तो जितने संबंध हैं, देखिए अगर हमारे भाई बंधु, माता पिता, सगे संबंधी यदि वास्तव में सच्चे होते, हमारे जीवन के साथी होते, तो इतने घटनाएं हमारे साथ घट चुकी हैं, तो ये हमें कभी छोड़कर नहीं जाते। अगर सच्चे होते तो जब वो ये सब हमें छोड़ करके जाते, तो हम किसकी शरण में पहुंचते? जो सच्चा साथी है, जो हमारा वास्तविक साथ देने वाला है, सुख में दुख में, जिसको स्वयं अंतरात्मा से जिसको पुकार लेते हैं, अंतरात्मा से जिसकी पुकार हमारे हृदय से निकलती है कि हे भगवान, अब हमारे ऊपर इतनी विपदा आपत्ति आ गई है, अब ये कैसे जाएगा, ये संकट कैसे जाएगा। जो अंतरात्मा से हृदय से जिसको हम पुकारते हैं, वही सच्चा साथी। ये तो कह रहे व्यवहार को निभाने के लिए संबंध बनाए गए हैं, और उनमें निभाना तो है प्यारे, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। ज्ञान केवल यही रखना है, ज्ञान की सांचों एक राधारमण और झूठो सब संसार। झूठे संसार में रहना तो है, जैसे कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में। कीचड़ में रहने के बावजूद भी ऐसा प्रभाव दिखाता है कि कीचड़ की एक बूंद भी स्पर्श नहीं कर पाती। इसी प्रकार इस संसार में हमें रहना तो है, लेकिन फंसना नहीं, संबंधों को निभाना है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से जाओ और जा करके देख लो कि भाई संसार तो झूठा है, सब कुछ छोड़ना है, भागो यहाँ से, घर छोड़ो, ये कर दो वो कर दो। दूसरा शब्द आया ज्ञान। ज्ञान क्या है?
भागव। तीसरा शब्द है वैराग्य। वैराग्य माने, वैराग्य माने अर्थ तो यह है कि किसको छोड़े, लेकिन यहां ये अर्थ न लेकर के सबसे पहले बात हम ये जान लें कि किसको पकड़ा जाए। कौन ऐसा सहारा है जिसको पकड़ने के बाद हमें किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? ऐसा कौन सा सहारा है? जब हम उन कृष्ण के, गोविंद के चरणों में समर्पण चलने दो राम भरोसे। श्री हरि, श्री हरि। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। तीसरा शब्द क्या है? वाह। वाह माने वैराग्य। वैराग्य किस पर दिखाएं? वैराग्य का प्रभाव क्या है? वैराग्य का मतलब क्या है? छोड़ना नहीं। बुद्धि में ये फंस जाए कि किसको पकड़ना है, ये वैराग्य है। अगर हम सूर्य की ओर, सूर्य को पीठ दिखा करके सामने की ओर दौड़ेंगे और विचार करें कि हम अपनी परछाई को पीछे कर दें, तो नहीं कर सकते। एक व्यक्ति है, दौड़ लगा रहा है, खूब तेज दौड़ रहा है। किसी ने पूछा कि भाई क्यों दौड़ लगा रहे हो, इतने क्यों भागे जा रहे हो, कहाँ की जल्दी है भाई, क्या तुम्हारा लुट गया? बोले महाराज लुटा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों इतनी तेज दौड़ रहे? बोले मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपनी परछाई से आगे निकलना चाहता हूँ। बोले बड़े मूर्ख आदमी, परछाई से आगे निकलना चाहते हो और सूर्य की ओर पीठ करके दौड़ रहे हो, कभी नहीं निकल सकते। अगर सही में बिना दौड़े भी यदि परछाई को पीछे करना चाहते हो तो सूर्य की ओर मुख करके दौड़ो, परछाई स्वयं पीछे हो जाएगी। अब जैसे ही वो सूर्य की ओर मुख किया तो दौड़ने की क्या, चलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी उसे, और परछाई पीछे हो गई। इसी प्रकार प्यारे, जब हम अपने ठाकुर के, अपने कृष्ण के, गोविंद के विरुद्ध उनकी ओर पीठ दिखा करके जब संसार में दौड़ लगाते हैं और प्रयास करते हैं कि भाई हम सबको जीत लें, तो ये संभव नहीं हो सकता। कितना भी दौड़ लगा लेना, कितने भी प्रयास कर लेना, आप इस संसार की माया से विजय नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान की माया से यदि विजय प्राप्त करनी है तो संसार की ओर मुख न करके श्री भगवान की ओर मुख करके दौड़ो, उनकी ओर दौड़ो, उनको पाने के लिए दौड़ो। तो ये जितनी भी संसार की माया है वहां के वहीं धरी रह जाएगी, आपके ऊपर कभी प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। केवल इसलिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, भगवान के चरणों में जा रहे हैं। हमारा मुख कहाँ है, अपने ठाकुर की ओर है। किसको देखता है? कृष्ण को देखता है। क्या चाहिए? उनकी कृपा चाहिए। मन कहाँ है? उनके चरणों में है। अब हमारा संसार से कोई लेना देना नहीं, वहां के जितने भी दुर्व्यवहार हैं हम पर प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए पकड़ना किसको? वैराग्य के द्वारा हम इस बात को जानने का प्रयास करें। चौथा शब्द है ता। ता माने त्याग। त्याग किसका किया जाए?
त्याग छड़िए हरि विमुखन को संग। जो भगवान के उन नामों का उच्चारण नहीं करते हैं, भगवान के सत्संग में भजन में सम्मिलित नहीं होते, या उस भजन के मार्ग से हमें भटकाने का प्रयास करते हैं, पूजा अर्चना करने से रोकते हैं, ऐसे संग का हमें परित्याग कर देना चाहिए। तजिए हरि विमुखन को संग। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो भगवान के जितने भी विरुद्ध चल रहे हैं वो अपना तो नाश कर ही रहे। ऐसा होता है जो बहुत पुण्य करने वाला व्यक्ति है उसके साथ भीड़ नहीं होती, लेकिन जो बहुत पापी होता है उसके साथ बहुत जनता होती है। क्यों? क्योंकि उसको ये उसने तय कर लिया कि मैं तो गड्ढे में गिरूंगा ही, तो अकेला क्यों गिरूंगा, जनता को लेके ही गिरूंगा। तो यदि अपना कल्याण चाहने वाले हैं तो हमें ऐसे संग का परित्याग करना है। ऐसे दुःसंग के जितने भी व्यक्ति हैं उन सब का त्याग करना है। और हमारे जो कुसंग से विचार हमारे हृदय में, मन में या दिमाग में पल रहे हैं, जो बहुत गंदे विचार हैं, उन सब का त्याग करना है। अपनाना केवल श्री भगवान की सन्निधि को है, और जब हम उन भगवान की सन्निधि को अपना लेंगे तो वास्तव में हमें किसी भी बात का, चाहे कितने भी बड़ी पहाड़ हमारे जीवन में टूट जाए, सच मानो अनुभव की बातें हैं, कोई भी बातें, कोई भी दुख, कोई भी कष्ट हमारे जीवन में प्रभाव नहीं दिखा सकते। बात केवल इतनी सी है, जब हम उन भगवान के चरणों में संलग्न हो, मन हमारा वहां हो, तन चाहे कहीं भी हो, तन कहीं भी हो, लेकिन मन चरणों में हो। जब मन चरणों में होगा तो आपकी जो उपस्थिति है उस रजिस्टर में वो आपकी चढ़ गई। तन चाहे कहीं भी नाचे, आपका संसार में कहीं भी भटके, व्यवहार में फंसा रहे या अपने संबंधों में फंसा रहे तन, लेकिन मन आपने जब अर्पण कर दिया तो आपका कोई भी बाल बांका करने वाला नहीं। आपका मन समर्पण हो जाए और त्याग केवल उन दुर्विचारों का और उस दुस्संग का हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज बड़े ही सुंदर ढंग से उन आनंद स्वरूप भगवान का वर्णन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे आवाज आनी चाहिए प्यारे। राधे राधे। देखिए, जब हम कथा में बैठे हुए हैं तो बड़ा उत्साह और संलग्नता, सबसे बड़ी बात ये कि हमें प्यास लेकर के बैठना है। प्यासे चाहिए, सोते तो प्यारे घर पे भी पड़े हुए हैं, अगर यहाँ के भी वही आड़े आड़े करनी है तो फिर घर पे भी कर सकते हैं। यहाँ तो उत्साह से, साहस से और प्रेम से, प्यास से राधे राधे कर। प्रेम से बोलो राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के 3 स्वरूप बताए और 3 ही कार्य बताए। भगवान कैसे हैं और क्या करते हैं, 3 बातें। सत्य चित्त आनंद।
जो वास्तव में जो सत्ता श्री भगवान के द्वारा रच दी गई है और इस सत्ता में जो शेष रह जाता है वही सत्य है प्यारे, और बाकी सब असत्य है जिसको हम भोग रहे हैं। सत्य चित्त आनंद पशु पक्षियों में, वृक्षों में, पौधों में, पुरुष और स्त्रियों में जो चैतन्यता है, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, कानों से सुनने की शक्ति, पैरों से चलने की शक्ति, इसको चैतन्यता बोलते हैं, चेतन है। ये जो चैतन्यता हमें प्रदान की गई है ये श्री भगवान के चित्त स्वरूप से, चैतन्यता प्रदान करने वाले स्वरूप से ये हमें प्राप्त हुआ। तीसरा स्वरूप है श्री भगवान का आनंद, सत्य चित्त आनंद। आनंद का तात्पर्य है कि कैसा भी समय है, भला है या बुरा है, कष्ट है, दुख है या सुख है, हर स्थिति परिस्थिति में जो मुस्कुराता रहे, किसी भी स्थिति का अधिक प्रभाव न पड़े, वही आनंद स्वरूप श्री भगवान का रूप है प्यारे। सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये रूप हुए। अब ठाकुर करता क्या है? विश्व की उत्पत्ति, हम सबको बनाने वाला कौन है? श्री भगवान का यही विग्रह, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। विश्व की उत्पत्ति की, विश्व को बनाने के बाद उसी सरकार ने हमें पाला, और जब अधिक मात्रा में पाप बढ़े प्यारे, जब अति हो गई पाप करते करते, जब हमारी बुद्धि सुधार में नहीं आई, तो विश्वोत्पत्त्यादि, उत्पत्ति के बाद पालन, और पालन के बाद प्रलय, लय विलय, सबको जैसा था वैसा कर दिया। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीन ताप जिनके द्वारा नाश किए जाते हैं, विनाश किए जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। आज बड़े ही आनंद के साथ श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश हुआ है, और बहुत वृद्धा दुबली पतली स्त्री का जब श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश हुआ, वहां पर क्या देखते हैं कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। पूरे भारतवर्ष में मारी मारी फिरी अपने दो बालकों को लेकर के, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। वृद्ध हो चुके हैं, स्वयं भी वृद्ध हो गई है, चाहती है कैसे भी करके ये जर्जर अवस्था छूट जाए। पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया, लेकिन जब ब्रज क्षेत्र में यमुना के किनारे जब वो युवती पहुंची है, और पहुंच करके जैसे ही उस ब्रजमंडल के धाम वृंदावन की वायु को स्पर्श किया है, उस रज को स्पर्श किया है प्यारे, आज वही वृद्धा जर्जर अवस्था को प्राप्त हुई स्त्री बिल्कुल नवीनेव स्वरूपिणी, बिल्कुल एक नवयुवती कन्या के समान उसका स्वरूप हो जाता है। लेकिन आज वही स्त्री अपने स्वरूप को तो पा लेती है, लेकिन जो उसके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो अभी तक जर्जर है, वृद्ध है। ऐसी जर्जर अवस्था कि प्यारे उठ नहीं पाते, देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, पड़े हुए हैं। और आज इसी चिंता में वो युवती पड़ी हुई है, हजारों दासियां हैं, सेवा कर रही हैं, लेकिन किसी से भी ऐसी सेवा का भी कोई लाभ नहीं है जिस सेवा से हमारा कष्ट दूर ना हो।
आज जब उस युवती के जंघाओं पर वो दोनों वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और वही युवती देख रही है कि यमुना के किनारे से एक संत हैं जिनका नाम है नारद जी। नारद जी भ्रमण करते हुए जब उस मार्ग से निकले और मार्ग में जाते हुए जब नारद जी को देखा स्त्री ने, तो आज उन नारद जी को रोक लेते हैं और कहते हैं कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मचिंताम पिनाशया। हे गुरुवर, हे संतजन, आप अधिक समय के लिए नहीं लेकिन क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए भी आप यदि रुक जाएंगे तो मुझ पर कृपा हो जाएगी, मुझ पर परम कृपा हो जाएगी। आप कृपा करके एक क्षण अपने जीवन का मुझे दे दो। आज जब नारद जी उस स्त्री के पास रुके तो आज नारद जी ने कहा कि आप यहाँ क्यों हो? ये जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं ये कौन है? आज जब नारद जी देख रहे हैं और वो युवती बता रही है कि हे नारद जी, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता, मेरा नाम जो है भक्ति है। और ये जो आप दोनों वृद्ध पुरुषों को देख रहे हैं, जर्जर हैं, उठ नहीं पाते हैं, हिल नहीं पाते हैं, ये मेरे ही बालक हैं, मेरे ही पुत्र हैं। नारद जी ने जब सुना कि माता तो युवती है, देखने में एक 16 वर्षीय कन्या लगती है, लेकिन आश्चर्य बहुत बड़ा ये है कि उसी कन्या के स्वरूप वाली स्त्री के दो पुत्र हैं और देखने में ऐसे कि बड़े आयु वाले हैं, बहुत वृद्ध हैं। ये तो बात बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो आज जब नारद जी ने पूछा, ये तो बहुत असंभव बात है, आप कह रही है मेरे पुत्र हैं, आप इनकी माता हो, ये वृद्ध है, आप युवती हो, ये तो बहुत विचित्र बात है, ऐसे कैसे हो सकता? तो नारद जी से भक्ति माता कह रही हैं कि नारद जी, बस इसी बात को, इसी कष्ट को दूर करने के लिए मैंने आपको रोका। मैं पूरे भारतवर्ष में घूम ली, लेकिन वृंदावन आने से पूर्व मैं भी इन्हीं की तरह वृद्ध थी। मेरे ऊपर भी जर्जर अवस्था थी, लेकिन मुझे इस धाम वृंदावन ने नवीन स्वरूप प्रदान कर दिया। लेकिन अब इस नवीन स्वरूप का मैं क्या करूं जब मेरे बालक ही दोनों वृद्ध हैं? ये संसार, ये जमाना, ये जगत क्या कहेगा कि देखो एक माँ तो युवती है और उसके दो बालक हैं, वो वृद्ध हो चुके हैं। इस कलंक को मैं सह नहीं पाऊंगी, इसलिए नारद जी आप मुझ पर कृपा करें और मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्रों का कष्ट दूर करें। मैं इस कलंक को नहीं सह पाऊंगी, मैं इस अवस्था को स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। या तो आप मुझे वृद्ध कर दो या मेरे पुत्रों को युवक बना दो, मुझे इस कष्ट से निवृत्ति दिला दो। आज जब नारद जी ने सुना तो नारद जी उन भक्ति माता को आश्वासन देते हैं कि भक्ति आप चिंता न करो, अरे वृथा खेदेशे वाले, आप तो व्यर्थ में चिंता कर रही हो। अहो चिंता तो खत्म, चिंता मत करो, केवल श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरण दुख गमिष्यति। आप तो केवल उन भगवान के चरणों का स्मरण करो, सेवन करो, ये जो आपका दुख है स्वयं दूर चले जाएगा, इस कष्ट की निवृत्ति स्वयं हो जाएगी। आज निश्चल भाव से नारद जी लगे हुए हैं और भक्ति माता कह रहे हैं कि नारद जी मेरा कष्ट दूर हो जाएगा, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि आप जैसे महान संत मेरे कष्ट को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप प्रयास कर रहे हैं तो क्यों वो कृष्ण, क्यों वो ठाकुर मेरे कष्ट को दूर नहीं करेगा? मुझे भरोसा है। आपका जब मैं दर्शन करती हूँ, आपके जब मैं वचनों को सुनती हूँ तो मेरे हृदय में बड़ी शांति होती है।
पूर्व के जो कष्ट हैं सब भूल गई हूँ। आपके मुखारविंद के दर्शन करके मुझे ऐसी शांति प्रतीति हुई है कि मुझे अब आने वाले सुख की प्रतीक्षा है। मुझे उन श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा है। मुझे अब किसी भी कष्ट की याद नहीं है। मुझे तो केवल आपका दर्शन हो रहा है और मैं वास्तव में इस कष्ट से मुक्ति पालूंगी। आज जब नारद जी से भक्ति माता कह रही हैं और ये भी कह रही हैं कि नारद जी, आप जब इस मेरे कष्ट को दूर करने के लिए निश्चल भाव से लगे हुए हैं, कोई भी स्वार्थ नहीं है, कोई भी कामना नहीं है, तो मैं भी आपको वचन देती हूँ, मैं चित्ते स्थास्यामि सर्वदा, मैं आपके हृदय में हमेशा विद्यमान रहूंगी, हमेशा विराजमान रहूंगी। लेकिन आप किसी भी तरह से मेरे इन ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों पुत्रों को जागृत करा दो, इन दोनों की अवस्था को प्राप्त करा दो। आज जब इस तरह से उन नारद जी ने निवेदन सुना है, नारद जी उनकी पुकार को सुनने के बाद गीता पाठैर मुहुर्मुहु वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु। आज नारद जी उन ज्ञान और वैराग्य के कानों में कभी वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कभी गीता के श्लोकों को सुनाते हैं, कभी पुराणों को सुनाने लग जाते हैं। लेकिन देखते क्या है कि जब तक मंत्र श्लोक पुराण जब तक वाचन करते हैं तब तक तो वो चैतन्य हो जाए, मंत्र चलते हैं तो उठने लग जाते हैं। जैसे ही नारद जी अपने मंत्रों को रोक देते हैं वैसे ही फिर से अचेतन हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ये दृश्य देख करके नारद जी भी बड़े कष्ट से व्यथित हैं और नारद जी ने अपने मन में इतनी घृणा हुई कि देखो, मैं उन परमेश्वर का, उन परमपिता परमात्मा का इतना चिंतन मनन उन्हीं के चरणों में पड़ा रहता है, लेकिन मैं एक युवती का, एक भक्ति का कष्ट दूर करना चाहता हूँ और मेरे द्वारा ये कष्ट दूर नहीं हो रहा, तो फिर किस प्रकार ये कष्ट दूर होगा। ये बात जब सामने आई तो आज नारद जी उस स्थान से चल दिए और सबसे पूछा किस तरह से ये कष्ट दूर होगा। बद्रिका आश्रम में पहुंच गए और जब नारद जी से पूछा गया कथम ब्रह्मनदीन मुखा कुतश्चिंता तुरु भुवान, नारद जी आप इस तरह से अपने मुख पर विलीनता लिए हुए, इतनी अशांति लिए हुए कहाँ दौड़ लगा रहे हैं। अरे ऐसा मुखारविंद लगता है जैसे आपका कोई बहुत अमूल्य रत्न चोरी हो गया। क्या बात है? बोले महाराज कष्ट है, आकाशवाणी हुई है, सत्कर्म बताया है, सत्कर्म ढूंढने के लिए निकला हूँ। सत्कर्म क्या है आप कृपा करें और बता दें। आज सनत कुमारों के पास नारद जी हैं और नारद जी पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है, कि जिस सत्कर्म को करने से उन ज्ञान और वैराग्य को उस वृद्धता से, उस जर्जरता से, बर्बरता से मुक्ति मिल जाए, वो सत्कर्म क्या है। आज सत्कर्म जो पूछा तो संत कुमारों ने कहा कि नारद जी आप सच में नहीं जानते सत्कर्म क्या है। अरे सत्कर्म तो केवल यही है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अरे श्रीमद् भागवत की कथा को सदा श्रवण करने से ही कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी दुख हो, सब दूर हो जाता है। इसलिए आप केवल इसी सप्ताह आयोजन को कराओ, आपका किसी भी प्रकार का कष्ट है नष्ट हो जाएगा। आज जो नारद जी प्रयास कर रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रयास सफल होने को है, तो आज सनत कुमारों को, चारों ऋषियों को बुलाया, निवेदन किया हरिद्वार की पावन भूमि पर, और वृंदावन में भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य के साथ है, और
बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम में चारों ऋषि हैं। आज वृंदावन से कुछ दूर भक्ति माता अपने ज्ञान और वैराग्य के साथ चले और सनत कुमार चारों ऋषि उस बद्रिकाश्रम से नीचे की ओर आए। मध्य का जो स्थान है हरिद्वार है। हरिद्वार में मिलन हुआ, बढ़िया सुंदर गंगा का किनारा है, आनंद नामक तट है, बट वृक्ष है, कुछ भी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। बैठ गए चारों ऋषि और आज उस दिव्य कथा को श्रवण कराने के लिए तत्पर हो गए। आज इतना वहां पर भाव जागृत हुआ कि महाराज जिसने सुना कि सनत कुमार भागवत की कथा कहने के लिए आ रहे हैं, सभी लोग दूर दराज से वहां पर पहुंचे। चारों ऋषि, चारों पुराण, 18 पुराण, 6 शास्त्र, चारों वेद, सभी लोग वहां मूर्तिमान संत बनकर के पधारे और उस कथा का आनंद लिया। जगह कहीं शेष नहीं बची। भक्ति माता से निवेदन किया, जगह नहीं है, कहाँ बैठोगी? नारद जी ने कहा कहीं मत बैठो, जितने भी भक्त हैं सबके हृदय में बैठ जाओ, आपकी वैसे ही राधे राधे हो जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। आज भक्ति माता अपने ज्ञान वैराग्य के दुख की, कष्ट की निवृत्ति के लिए उन सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हैं। और दुनिया से क्या पाया और उन ठाकुर के चरणों से, उन भगवान के चरणों में मन लगाने से क्या पाया, केवल यही भाव है। सभी लोग पुकारेंगे प्यारे, प्रेम से बोलो राधे राधे। दुनिया ने तो वो जख्म दिए हैं जान पर, दुनिया ने तो वो जख्म दिए हैं जान पर किसने किया दर्द का चारा तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसने संभाला 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 तेरे बगैर। हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर, 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 बिगड़ा नसीब किसने संभाला 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 तेरे बगैर।
हम यदि ये चाहें कि बहुत बड़े बलवानी हैं, हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। संसार में प्यारे किसी के भी पास कोई बहुत बलवान है, कोई बहुत धनवान है, कोई बहुत रूपवान है, किसी के पास चले जाना प्यारे, एक ना एक दिन उसका सहारा भी छूट जाता है, उसका साथ भी छूट जाता है। आज हमें किसके आश्रय की, किसकी कृपा की आवश्यकता है? सभी लोग पुकारेंगे। आसरों का आसरा एक श्याम आप है, बेसहारों का आसरा एक श्याम आप है, एक श्याम आप है, एक श्याम आप है, भक्तों ने तेरे किसको, भक्तों ने तेरे किसको पुकारा तेरे बगैर, भक्तों ने तेरे किसको संभाला है और भक्तों ने तेरे किसको पुकारा तेरे बगैर, भक्तों ने तेरे पुकारा है किसे बिगड़ा नसीब उसने संभाला तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब मेरा के जाना हमको नहीं गवारा, के जाना हमको नहीं गवारा। जब हम कथा स्थल में, मंदिर में, उस सन्निधि में, उस चरण में जब पहुंच जाते हैं और मन हमारा ऐसा लिप्त हो जाए, तल्लीन हो जाए कि उस स्थान से, उसके दरवाजे से, उसके दर से उठने का मन न करे, वही भक्त है, वही दास है। उन चरणों से उठने का जिसका मन न करे वही भक्त है। यहाँ यही पुकार है प्यारे। जिसका मन उन परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है और ऐसा लगा है, ऐसा लगा है, ऐसा लगा है कि उस चरण से उठने का मन नहीं करता, और कोई उठाने भी आता है तो उसको केवल यही कहना है, तेरे दर से उठ के जाना हमको नहीं गवारा, तेरे
का होता नहीं है तास का, गुजारा तेरे बगैर बिगड़ा नसीब खास का, गुजारा तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसने संभाला तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसने संभाला तेरे बगैर। हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर, हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर। ये बताइए आप सबका उस परमात्मा के अलावा भी ऐसा लगता है कोई सहारा है? किसी को भी ऐसा भ्रम हो तो उस भ्रम को तोड़ देना प्यारे। कोई किसी का सहारा नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं, कोई किसी का नहीं है, सब अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। स्वार्थ सिद्ध तो तुम कौन और हम कौन, इसलिए हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर, हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर। बिगड़ा नसीब किसने बिगड़ा नसीब किसने संभाला तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसने संभाला तेरे बगैर। सिराने तक ही है मेरी तो दौड़ बस आप तक ही तो है। मेरी तो दौड़ सावरे बस आप तक ही है। मेरी तो दौड़ सावरे बस आप तक ही है। सच सच बताना, जब हम पर दुखों का पहाड़ टूटता है तो हम किसके पास दौड़ते हैं, किसके पास भागते हैं? किसी बहुत बड़े धनवान के पास भागते हैं, बलवान के पास भागते हैं, बचा लेगा हम? कोई नहीं। केवल हमारी जो दौड़ है हम जानते हैं, लेकिन जब हमारा मतलब सिद्ध हो जाता है, स्वार्थ पूरा हो जाता है, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, और जब कष्ट आता है तो फिर छोड़ उठते हैं। इसलिए जब हमें मालूम है प्यारे, और उस बात को स्वीकार करो, स्वीकार करने के बाद एक बात ये भी कह दो प्यारे, ओ मेरी तो दौड़ सावरे बस आप तक ही है। मेरी तो दौड़ सावरे बस आप तक ही है। ले दे के अपना कौन है, ले के अपना कौन है, ले दे के अपना कौन है, ले के अपना
नसीब किसने संभाला तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब है तेरे बगैर। हम बेकसों को कौन है सहारा तेरे बगैर, हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर, हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर, हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर। बिगड़ा मेरा बिगड़ा नसीब किसने संभाला तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब है संभाला तेरे बगैर। ये तमन्ना ओ सावरे बिहारी, मेरी तो ये तमन्ना ओ सावरे बिहारी हो। सच सच बताना प्यारे, आप किस इच्छा को लेकर के, किस तरह की वृत्ति प्रवृत्ति को लेकर के बैठे? भाव है कि मेरी तो ये तमन्ना ओ सावरे बिहारी। क्या तमन्ना है? भक्त का भाव। तमन्ना ये है कि संसार में कुछ भी हो, कैसा भी हो रहा है, उस संसार में दृष्टि न जाए। ये जो नजारा है, उस नजारे को न देख करके केवल आपके दर्शन का नजारा मुझे मिलता रहे, आपका दर्शन का लाभ मिलता रहे, आपकी कृपा मुझ तक पहुंचती रहे, और संसार में मैं खोऊं ना, भटकूं ना, किसी भी तरह से भटक भी जाऊं तो आप मार्ग दिखाएं, और उस मार्ग पर चल चल कर मैं आपके चरण तक पहुंच जाऊं और इस संसार रूपी दलदल से निकल जाऊं। क्या तमन्ना है, इच्छा क्या है? मेरी तो ये तमन्ना ओ सावरे बिहारी, मेरी तो ये तमन्ना ओ सावरे बिहारी, ओ सावरे बिहारी प्यारे, ओ सावरे बिहारी, ओ सावरे बिहारी, ओ सावरे बिहारी। देखो न कोई और मैं, ओ देखो न कोई और मैं, नजारा तेरे बिना, देखो न कोई और मैं, नजारा तेरे बिना। बिगड़ा नसीब किसने सहारा तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसने संभाला तेरे बगैर। सभी लोग इस लाइन को, सभी इस भाव को बोलेंगे। बिगड़ा नसीब किसने संभाला तेरे बगैर, बिगड़ा नसीब किसने संभाला तेरे बगैर। हम बेकसों का कौन
शौक तो सहारा तेरे बगैर बिगड़ा नसीब बिगड़ा नसीब तुझसे सहारा तेरे बगैर बिगड़ा नसीब तुझसे बिगड़ा नसीब तुझसे सहारा तेरे बगैर बिगड़ा नसीब तुझसे तेरे बगैर हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। सभी लोग हमारे साथ पुकारेंगे। बिगड़ा नसीब किसने संभाला तेरे बगैर। बिगड़ा नसीब किसने संभाला तेरे बगैर। हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर। हम बेकसों का कौन है सहारा तेरे बगैर। बिगड़ा मेरा बिगड़ा नसीब किसने संभाला तेरे बगैर। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे। आज भक्ति माता की पुकार है। सारे सहारों को आजमा कर देख लिया मैंने। अब इस धाम को थाम लिया है। आपके चरणों में मैंने अपने मन को छोड़ दिया है। अब मैं जानती हूँ पहले सताओगे, लेकिन ये मुझे भली भांति मालूम है प्यारे कि आप ही इस बिगड़े हुए नसीब को संभालने वाले हो। इसलिए मुझे सच्चा विश्वास है, सच्ची श्रद्धा है, इसलिए चरण में आई हूँ। आज जब भक्ति माता उन अपने ज्ञान और वैराग्य की उस वृद्धता से मुक्ति के लिए प्रयोजन कर रही हैं, भक्तों के हृदय में विराजमान है। भक्ति कब प्रवेश करती है हृदय में? भगो संसार से प्यारे भजो गोविंद को फिर तुम। पहले क्या? पहले संसार की जो वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, जो असंग है, कुसंग है, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ करके भागना पड़ेगा। क्या कहा? भगो संसार से प्यारे भजो गोविंद को तुम फिर तुम। भजो भजो संसार से प्यारे भजो गोविंद को फिर तुम। प्रेम जब गाढ़ा हो जाए, संसारी प्रेम नहीं, भगवान का और भक्त का प्रेम, प्रेम प्रेम जब गाढ़ा हो जाए फिरो ब्रज में हरि और तुम। प्रेम जब गाढ़ा हो जाए फिरो ब्रज में हरि और तुम। ये माया है, ये माया है, सताएगी, माया है, सताएगी, लेकिन बचने की कोशिश तो करो। मालूम है सताएगी, लेकिन बचने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा प्यारे? हाँ? ये माया है, सताएगी, बचने की कोशिश तो करो प्यारे। करोगे विस्मृति उसकी, अगर हमने उसको भुला दिया
करोगे विस्मृति उसकी तो यही हो जाओगे कहीं तुम गुम। भजो संसार से प्यारे, भजो गोविंद को फिर तुम। ये जो वृत्तियां हैं, ये जो भाव है, जब तक हम उन भगवान के भजनों के मार्ग पर, उनके मिलन के मार्ग पर जब तक हम चलकर पहुंच नहीं जाएंगे, जब तक हम इस शरीर से कुछ श्रम करके, परिश्रम करके कुछ प्रयास न कर लेंगे, तब तक कैसे वो कृपा प्राप्त हो सकती। कृपा तो प्यारे तब प्राप्त होगी कि ठाकुर कहते हैं कि प्यारे तुम 2 कदम चलकर आओ तो सही, मैं यहाँ 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार बैठा हूं। मांग क्या रहे भगवान कि केवल मेरी तरफ 2 कदम बढ़ा दे, केवल 2 कदम बढ़ा दे, बाकी तो मैं जानू। तेरा मेरा मिलन केवल उन 2 कदमों की दूरी पर है। जब हमने सच्ची श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से उनकी तरफ 2 कदम बढ़ा दिए प्यारे, जिस दिन भी बढ़ा दिए, उसी दिन हमारा और हरि का मिलन संभव है, सफल है। वही 2 कदम न जाने जीवन की घड़ी में कब बढ़ेंगे, बस यही प्रयास करते रहें और उन भगवान के चरणों में जाने का जो एक मार्ग है उसको ढूंढते रहते। बस यही एक जीवन का लक्ष्य है। आज भक्ति माता विराजमान हृदय में कथा सुन रही हैं। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं कि महाराज सदा सेव्या श्लोकार्धम श्लोक पादम बा। कथा सुना रहे, कह रहे हैं कि महाराज ये जो भागवत की दिव्य धारा है, इसमें से यदि व्यक्ति एक श्लोक भी नित्य का पढ़ ले, समय नहीं होता है पूरा ग्रंथ या अध्याय पढ़ने का, एक श्लोक पढ़ ले, और एक श्लोक का पढ़ने का भी यदि समय नहीं है तो आधा श्लोक पढ़ ले, श्लोकार्धम अर्ध पढ़ ले। और प्यारे आधा श्लोक पढ़ने का भी समय नहीं है तो श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा, एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, वो चौथाई हिस्सा ही पढ़ ले, 8 अक्षर ही यदि बोल दे, तब भी उसकी मुक्ति संभव है, सफल है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, घर से, परिवार से, संबंधों से, व्यवहार से समय नहीं मिलता है, तो केवल एक श्लोक के चौथाई हिस्सा भी यदि भागवत का कोई भी व्यक्ति घर में पढ़ेगा, तो सबसे पहली बात तो ये कि उसके घर में कभी पितृदोष नहीं लगेगा, आपके कभी पितृ देवता रूठेंगे नहीं, सबसे बड़ी बात। और आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। वैसे तो प्रयास यही करना चाहिए पढ़ें, लेकिन यदि नहीं पढ़ने का समय है तो केवल दिव्य भागवत का ग्रंथ भी हम अपने ठाकुर के पास, अपने पूजा के घर में लाकर रख देंगे, तब भी हमारे जो पितर है ना, वो हमेशा तृप्त रहते हैं, कभी रूठते नहीं है, हमेशा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भागवत की चर्चा है, ये हमारे पूर्वजों को सफल और प्रसन्न करने के लिए ही होती है। और जब तक हमारे पूर्वज, हमारे पितृ प्रसन्न नहीं है, तृप्त नहीं है, तो हमारा जीवन भी प्यारे कोई खास सफल नहीं है। हमने अपने पूर्वजों को, माता पिता को सताया, रुलाया, परेशान किया, और फिर हम जीवन में ये कामना करें कि हम सुखी रहें, तो ये तो बहुत असंभव बात है, ये नहीं हो सकता। बात आई कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा करोगे, सेवा कर लोगे प्यारे तो सेवा पालोगे, और पाप कर लोगे, किसी को कष्ट दे लोगे तो स्वयं भी किसी के द्वारा कष्ट पालोगे। ये संसार है, घूम फिर करके जो भी कर्म हम कर रहे हैं, किसी के लिए हम बुरा सोच रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति हमारे लिए भी बुरा सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम ही संसार में अकेले किसी को बुरा सोचने वाले हो, आप सोच रहे हो तो आपके बारे में भी कोई सोच रहा है। इसलिए हमें करना क्या है? हमें केवल सत्कर्म करना है, हमें उन पापों से बचना है, उन बुजुर्गों के अपमान से बचना है, उन अपने माता पिता को कष्ट ऐसा कोई कार्य न दे, ऐसे कार्य से बचना है, उनकी बात की अवज्ञा से बचना है, उनकी बात ऐसी कोई न हो जो हम न माने।
जो भी पिता के माता के मुख से बात निकले हमें माननी चाहिए, तभी जाकर के देखिए ऐसा नहीं है स्वतंत्र भारत है, सभी स्वतंत्र हैं, अपने मन की बातें सब कर सकते हैं, अपनी मनमानी सब कर सकते हैं, लेकिन यदि हम वास्तव में अपने जीवन में, अपने कुल में, अपने बच्चों में यदि संस्कार चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा। हमें सबसे पहली बात यह कि अपने बालकों के सामने केवल उतना ही बोलना है जो उनके लिए ज्ञान की बातें। फालतू जो शब्द हैं, गाली गलौच हैं, उन शब्दों को हमें कभी अपने बच्चों के सामने नहीं बोलना चाहिए। पहली बात, कभी अपने पति पत्नी का जो झगड़ा है अपने बच्चों के सामने यदि करोगे तो वो झगड़ा, बालक है, नया नया मन है, नई नई बुद्धि है, जो आप उसके दिमाग में डाल दोगे प्यारे, मेमोरी है, भर रही है। जैसे मेमोरी लगा दी कंप्यूटर में, फोन में, और कह दिया भैया इसमें ये डाल दो, वो डाल दिया उसमें। इसी प्रकार ये बालक है, ये जो आप इसमें डाल दोगे प्यारे वही भर जाएगा। और फिर बड़े होने के बाद फिर तुम ये रोना रोगे कि भाई हमारे बालक तो हमारी सुनते ही नहीं, अब क्या करें, कोई उपाय बताओ। अब उपाय बताएं कहां से, जब आपने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखा। नियंत्रण तो रखना पड़ेगा। अपनी जो परिवार के पति पत्नी के जो झगड़े हैं वो एकांत में होने चाहिए। सबके सामने ऐसा कोई झगड़ा, ऐसी कोई बात न आए जो समाज पर प्रभाव दिखाए। सबसे पहली बात, हमें केवल इस सनातन में जो परंपराएं हैं, जो हमारे बालकों को हमें सिखानी चाहिए। अपने बालकों के हाथ में ये जो फोन है, मोबाइल फोन, इसको न दे करके हमें प्रयास ही करना चाहिए कि हमारा बालक हनुमान चालीसा का पाठ करे, गीता का पाठ करे, रामायण का पाठ करे। जो समय हम अपने बालकों को उस फोन में लगा देते हैं कि भाई खेलता रहता, उसी समय को यदि हम अपने विवेक से जब हम कुछ सिखाएंगे अपने बालक को, तभी हमारा बालक सीख पाएगा, जान पाएगा कौन क्या है, किसको किस तरह से बात करनी है, किसको कैसा सम्मान देना है। जब हम ये संस्कार अपने बालक में डालेंगे प्यारे, तभी वो संस्कार हमारे बालक में आएगा। हम केवल, ये बहुत सच बात है, केवल ये तो बहुत अच्छे तरीके से सिखा देते हैं कि भाई ये फोन है, ये लो और सीख लो। और वो छोटे छोटे बच्चे आज फोन चलाना जानते हैं। और हम यदि किसी बालक से पूछे कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ कभी किया है, कभी पाठ की तो छोड़ो, कभी देखी भी है, तो देखी भी नहीं। बहुत से बालक ऐसे भी हैं। बालक की छोड़ो, बहुत से माता पिता भी ऐसे हैं कि जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, याद नहीं है, एक चौपाई तक याद नहीं है। तो हमें अपने सनातन को और अपने संस्कार को, अपने कुल की परंपराओं को यदि बचाना है, भविष्य में यदि हमें ये चाहना है कि भाई हमारे कुल की नाक न कटे, तो हमें अभी से सावधान होना पड़ेगा और अपने बालकों में संस्कार डालने पड़ेंगे। जब तक संस्कार नहीं डालेंगे तब तक, अभी तो छोटा सा बालक है, लाडला है तुम्हारा, प्रेम करते भैया अलग प्रेम दिखाए, बाप अलग प्रेम दिखाए, दादा अलग दिखाए, छोड़ते ही नहीं है, उंगली पकड़ के चला रहे हैं भैया, घुमा रहे हैं, खिला रहे हैं। लेकिन जब वो प्रेम की भी सीमा है, कब तक प्रेम कर सकते बालक से? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 11 वर्ष, इससे अधिक तो नहीं कर सकते। फिर तो हम भी उससे कुछ ना कुछ कामना रखते हैं कि हमें कुछ लाके दे। हाँ? तो प्रेम भी टिकाऊ नहीं है हमारा। इसलिए प्रेम करो, ऐसा नहीं है कि प्रेम मत करो, प्रेम करो। प्रेम ऐसा करो कि आपका प्रेम उसको बिगाड़ ना दे। आपका प्रेम, ये समझ लो कि आपका ही दुर्भाग्य न बन जाए। इसलिए हमें बड़े ही सावधान रह करके अपने बच्चों को संस्कार देना। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। आज संत कुमारों से उन नारद जी ने पूछा कि महाराज, आपने दिव्य भागवत की कथा का आयोजन रखवाया और बड़े आनंद के साथ कथा हो रही है। आपने कहा कि अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह भागवतम लभे, कि सुनने मात्र से ही, अचानक से ही
वो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होते। तो आप एक बात बताएं, ये सब तो हमने सुन लिया, ठीक है, क्या कोई भक्त है, कोई पहले से ही भगवान का भजन करता है, उसकी यदि मुक्ति हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो भक्त है और भक्त तो पहले से ही मुक्त है, उसको तो मुक्ति की आवश्यकता है ही नहीं। कोई भगवान की पूजा अर्चना करता है, उसकी मुक्ति हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्या कोई ऐसा भी हुआ है या कोई ऐसा कार्य भी हुआ है कि कोई बहुत बड़ा दुराचारी है, पापी है, जिसने पैदा होने के बाद मरने तक पाप ही पाप किए हो, कभी भी भगवान का नाम तक नहीं लिया हो, ऐसा व्यक्ति भी क्या मुक्त हो सकता है इस कथा से? अरे पाप करते करते कोई व्यक्ति है, मर गया है, अब मरने के बाद कैसी मुक्ति हो? ऐसा भी कोई उपाय है क्या? आप बताएं। आज सनत कुमार नारद जी से कहते हैं कि देखो नारद जी, आप जिस बात को पूछना चाहते हैं वो बात भी सिद्ध है। कायेन वाचा मनसापि पातकम, कोई भी मनुष्य है, कोई भी कैसा भी जीव है, प्राणी है, कायेन वाचा, अपने तन से भी यदि कोई पाप करता है, वाणी से पाप करता है, अपनी जिह्वा से पाप करता है, अपने मन से भी यदि पाप करता है, और पाप करते करते अकाल मृत्यु भी जिसकी हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, अब प्रेत बन गया है, भटकता है, तो उसकी भी मृत्यु का होने के बाद उसकी मुक्ति का भी विधान इस भागवत में है। यदि हम चाहें कि हमारे पूर्वज अभी मुक्त नहीं हुए हैं, प्रसन्न नहीं है, तृप्त नहीं हुए हैं, ऐसा कोई भी घर है, ऐसी किसी की भी शंका है, तो आप निसंकोच होकर के अपने घर में लाकर भागवत जी का ग्रंथ रखिए, और सामर्थ्य है तो भागवत का आयोजन कराइए। आपके पितृ हमेशा तृप्त रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो प्रेत पीड़ा विनाशिनी है, ये प्रेत पीड़ा से भी निवारण करने वाली भागवत है। आज जब कहा गया तो आज सनत कुमार उन नारद जी से कह रहे हैं कि देखो ऋषिवर, एक ग्राम है उत्तम नगर, तुंगभद्रा नदी के किनारे ये ग्राम स्थित है। चारों वर्णों के लोग यहाँ रह रहे हैं, और रहते रहते इसी गांव में एक ब्राह्मण है जिनका नाम है आत्मदेव जी। भिक्षुक हो, आत्मदेव जी का रूप स्वरूप और जीवन कैसा है? भिक्षुको वित्तवान लोके, आत्मदेव जी वित्तवान माने धनवान तो बहुत हैं, लेकिन भिक्षुको धनवान होने के बाद भी जीवन कैसे बिता रहे हैं? भिक्षा के द्वारा। भिक्षुको वित्तवान लोके, आत्मदेव जी और एक पत्नी है जिनका नाम है तत्प्रिया धुंधली स्मृता। एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली। अब जैसा जिनका नाम है वैसे उनके कर्म है, कार्य है। आज आत्मदेव जी के पास सब कुछ है, ऐसी कोई भी वस्तु या व्यवस्था शेष नहीं रह जाती जो आत्मदेव जी के पास न हो। सारी व्यवस्थाएं उन आत्मदेव जी के पास हैं। केवल आत्मदेव जी यही विचार करते हैं कि देखो, सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। आज आत्मदेव जी विचार कर रहे हैं और चिंता में ग्रस्त हैं। चिंता में क्यों ग्रस्त है? क्योंकि ना पुत्रो ना पिवा पुत्री, ना तो उनके घर में कोई पुत्र है और न कोई पुत्री है। मानो कोई कुल में आगे कुल को बढ़ाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, इसलिए बहुत दुखी है। पुत्र को पाने के लिए आत्मदेव जी उपाय कर रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं, भूमि का दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं। और आत्मदेव जी ने ऐसे ऐसे उपाय किए कि महाराज स्वर्ण का
सोने का भी दान दिया, लेकिन कहीं भी उनको ऐसी आशा दिखी नहीं कि मेरे घर में भी कहीं किलकारियां गूंजे। जब नहीं दिखी तो आज आत्मदेव जी परेशान हो गए और अपने घर